जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार दोपहर हुए कायराना आतंकी हमले के बाद देश भर में आक्रोश है। इस हमले में कई निर्दोष पर्यटक घायल हुए हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। घटना को लेकर वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने भागलपुर में मीडिया से बातचीत में तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह हमला केवल पर्यटकों पर नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति, आस्था और हमारी परंपराओं पर सीधा हमला है। चौबे ने कहा कि आतंकियों का उद्देश्य केवल हिंसा नहीं, बल्कि भारत की आत्मा को चोट पहुंचाना है। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकियों को उनकी ही भाषा में करारा जवाब देंगे। साथ ही उन्होंने देशवासियों से एकजुट होकर सरकार और सुरक्षा बलों का समर्थन करने की अपील की। चौबे ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि ऐसे देश जो आतंकियों को पनाह देते हैं, उनके नक्शे तक बदल दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के उस पहलगाम की घटना के जो पर्यटकों पर हमला हुआ है, काफ़ी लोग मरे हैं और घायल हुए हैं, मौत के शिकार हुए हैं। मैं पूरी तरह से इस घटना में यह जो प्रहार हुआ है, यह जो नरसंहार की स्थिति पैदा की गई है, ये धर्म पूछ करके जिस प्रकार से मारा गया है, ये भारत की सनातन संस्कृति पर था। और मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि तमाम सनातन धर्मियों को एक मंच पर आना होगा, एक बैनर के तले आना होगा। अन्यथा अगर सनातन यहाँ का समाप्त हो गया तो पूरा विश्व जो है उसके नक्शे बदल जाएंगे। और इसलिए भारत का सनातन वो विश्व का चिंतन है। मुझे लग रहा है कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जिस सर्वे संतु निरामया सर्वे भवन्तु सुखिनः जो हमने पूरे विश्व को दिया है, आज यही मूल सनातन इस पर इस प्रकार से आक्रमण हो रहा है, हमले हो रहे हैं। ये अत्यंत ही निंदनीय और दुखदायी है, बहुत ही हृदय विदारक है। मुझे लग रहा है कि ये लगातार सनातन के बारे में सनातन संस्कृति का अपमान ही नहीं, बल्कि मैं देख रहा हूँ कि बांग्लादेश हुआ, वहाँ भी जिस प्रकार से लगातार अभी तक हिंदुओं को मारा जा रहा है, माँ बहनों की इज्जतें लूटी जा रही हैं, मंदिरें तोड़े जा रहे हैं। उसी प्रकार से बांग्लादेश के बाद बंगाल में मुर्शिदाबाद की घटना, ये सचमुच में मुझे लगता है कि लगता ही नहीं है कि मुर्शिदाबाद वो बंगाल में है, भारत के अंदर है। जिस प्रकार से हिंदुओं को घर से मारा गया, पलायन कर रहे हैं लोग, आज भी पलायन कर रहे हैं। तो ये चोट या आक्रमण जो है, ये भारत की सनातन संस्कृति का पर आक्रमण है। और मुझे लगता है कि एक तरफ आतंकवादियों के द्वारा सोची समझी षड्यंत्र के तहत कुछ ऐसे आतंकवादी तत्व अपना सिर, और ऐसे देश जो इन आतंकवादियों को सह देने का काम कर रहा है, उनके बंकर पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों की ट्रेनिंग हो रही है। निश्चित रूप से भारत सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने रास्ता अपने यात्रा को स्थगित करके, और वो देर रात आए, व्यथित है, उन्होंने वहाँ से ही गृह मंत्री को वहाँ भेजने का काम किया। आज भी दो तीन ऐसे लोग मारे गए हैं जो आतंकवादी हैं बारामूला में। LOC, और स्वाभाविक है अब ये वक्त आ गया है कि हम भारत जो हमारा LOC, हम उसको भी अधिकृत करने के लिए वो भारत के अंदर
पूरी तरह से वो आए, ताकि आतंकवादियों का जो घुसपैठियाँ हो रही मनोबल, उसको तोड़ा जाए और उसको पाकिस्तान में घुस करके उसके बंकर को उठाने का काम भी हमारी सरकार करेगी, इसमें कहीं दो मत नहीं। अगर वो बाज नहीं आए अपने, तो पाकिस्तान के नक्शे बदल दिए जाएंगे। पूरे विश्व के अंदर आज सनातन के साथ सारा देश खड़ा है, सारी दुनिया खड़ी है। इस घटना की सबने निंदा की है। मुझे लगता है कि भारत के तमाम सनातन धर्मावलंबियों को एकजुट होकर हमें परशुराम की भूमिका में खड़ा होना होगा, ताकि आतताइयों का, आतंकवादियों का नाश हम परशुराम बन करके और इस सनातन समाज की रक्षा करने में आगे आए। मुझे लगता है कि आज का जो, क्योंकि ये दुखद घटना है, उन तमाम लोगों को जो धर्म पूज के मारे गए, उनके परिवार की जो बिलखती हुई, यहाँ तक कि उनकी पत्नी को कई जगह ये कहा गया कि जाओ तुम मोदी को बोलो। जल्द ही करारा जवाब मोदी पहुंच गए और मोदी करारा जवाब देने वाले हैं। अगले कुछ ही घंटों में आपको दिखाई पड़ेगा कि ऐसे आतंकवादियों के बंकर ढाए जाए। किंतु हम सनातन जगे, आज आवश्यकता है हमें जगने का। मुझे लगता है कि एक, क्योंकि मैं दूसरे कार्यक्रम के निमित्त कुछ कहना था, इसकी भी तैयारी की जा रही है। मुझे लगता है कि ये परिस्थिति ऐसी आई है कि आज हम परशुराम भगवान को तो सदा याद करते रहे, लेकिन आज सनातन संस्कृति समाप्त होने के का जो ये साजिश है, उसके खिलाफ सभी परशुराम भगवान के जितने वंशज हों, सब एकजुट होकर और सनातन समरस समाज के लिए इकट्ठा हों, यही मेरा आह्वान है। और ऐसे देश जो इन आतंकवादियों को सह देने का काम कर रहा है, उनके बंकर पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों की ट्रेनिंग हो रही है। निश्चित रूप से भारत सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने अपने यात्रा को स्थगित करके, और वो देर रात आए, व्यथित हैं, उन्होंने वहाँ से ही गृह मंत्री को वहाँ भेजने का काम किया। आज भी 2-3 ऐसे लोग मारे गए हैं जो आतंकवादी हैं बारामुल्ला में। LOC, और स्वाभाविक है अब ये वक्त आ गया है कि हम भारत, जो हमारा LOC, हम उसको भी अधिकृत करने के लिए वो भारत के अंदर पूरी तरह से वो आए, ताकि आतंकवादियों का जो घुसपैठियाँ हो रही मनोबल, उसको तोड़ा जाए और उसको पाकिस्तान में घुस करके उसके बंकर को उठाने का काम भी हमारी सरकार करेगी, इसमें कहीं दो मत नहीं। अगर वो बाज नहीं आए अपने, तो पाकिस्तान के नक्शे बदल दिए जाएंगे। पूरे विश्व के अंदर आज सनातन के साथ सारा देश खड़ा है, सारी दुनिया खड़ी है। इस घटना की सबने निंदा की है। मुझे लगता है कि भारत के तमाम सनातन धर्मावलंबियों को एकजुट होकर हमें परशुराम की भूमिका में खड़ा होना होगा, ताकि आतताइयों का, आतंकवादियों का नाश हम परशुराम बन करके और इस सनातन समाज की रक्षा करने में आगे आए। मुझे लगता है कि आज का जो, क्योंकि ये दुखद घटना है, उन तमाम लोगों को जो धर्म पूज के मारे गए, उनके परिवार की जो बिलखती हुई, यहाँ तक कि उनकी पत्नी को कई जगह ये कहा गया कि जाओ तुम मोदी को बोलो। जल्द ही करारा जवाब मोदी पहुंच गए और मोदी करारा जवाब देने वाले हैं। अगले कुछ ही
घंटों में आपको दिखाई पड़ेगा कि ऐसे आतंकवादियों के बंकर ढाए जाए। किंतु हम सनातन जगे, आज आवश्यकता है हमें जगने का। मुझे लगता है कि क्योंकि मैं दूसरे कार्यक्रम के निमित्त कुछ कहना था,